आपके आरोग्य सभा में हम एक ऐसे पौधे को लेकर आए हैं। ये पौधा जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ एक परिवार के रूप में, एक अभिन्न अंग के रूप में हम इसे देखते आए हैं। इस पौधे का नाम है नीम। क्या नाम है इसका? नीम। हाँ, और नीम का इस्तेमाल हम कई प्रकार की बीमारियों में करते हैं। जैसे किसी को चर्म रोग हो, सफेद दाग हो, कलकल हो, खुजली हो, और किसी को मधुमेह की बीमारी हो, किसी को विवाह फट रहा हो, किसी को माथा में जूं हो गया हो, ढील हो गया है, लीक हो गया होता है ना आप लोगों को, रुसी हो जाता है, उन सारे समस्याओं की मुक्ति के लिए नीम का प्रयोग करते हैं। और नीम का प्रयोग करने के लिए, जैसे अभी चैत का महीना चल रहा है, अभी बहुत ताजा ये पौधा है, पत्ता है, इसमें से 8-10 पत्ता तोड़ करके और चबा करके इसे आप खा सकते हैं। और जब चबा के खाएंगे, इसको धो लेते हैं पहले, कारण कि धोने से ना इसमें जो धूल ढक कर पड़ा है ना, उसे झुल जाता है, और तब चबाएंगे और उसको घोट जाना है अंदर। तो इसको घोट जाने से हमारा आमाशय के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हमारे छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, या जो हमारे दुश्मन जीवाणु हैं, उन दुश्मन जीवाणुओं को ये क्या करता है? नीम मार देता है, खत्म कर देता है, और हमारा रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, खून साफ हो जाता है। और जिस व्यक्ति का खून साफ रहेगा, उसको कोई बीमारी होगी कभी? कभी नहीं होगी। तो नीम का प्रयोग, जिनको मधुमेह, शुगर की बीमारी है, जिनको चर्म रोग की समस्याएं हैं, और जिनको विवाह फटता है, तो नीम के पत्ते का चटनी बना करके, और प्रयोग बताते हैं कैसे करना है। नीम के पत्ते का चटनी पीस करके और उसको शरबत जैसा घोरकर, और आप उसे पी सकते हैं। 8-10 पत्ते का। कितने पत्ते का? 8-10 पत्ते का। हाँ, और छोटे बच्चे ने 2 से 3 पत्ता काफी है, बड़े लोगों के लिए ना 7-8 पत्ता काफी है। ये 20 दिन 21 दिन पी जाए तो आपका काम हो सकता है 6 महीना के लिए। पहले के लोग ना कुआर में और चैत में नीम का पिया करते थे। क्या चीज है ऐसे? अब तो छूट रहा है ऐसा। अब हम लोग ज्यादातर दवाई खाने के फेरा पड़ जाते हैं, हर चीज का दवाई, खून साफी से लेकर के और सारे चीजों का। तो नीम के पत्ते को पीस करके और इसे छान करके पी जाएंगे, तो आपका चर्म रोग ठीक होगा, आपका सफेद दाग ठीक होगा, एक्जिमा ठीक होगा, सोरायसिस ठीक होगा। और इसी पत्ते को पीसकर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खेत का चिकनी मिट्टी और थोड़ा सा नींबू मिला करके, और जहाँ विवाह फट रहा है वहां लगाते हैं प्रतिदिन, तो विवाह 10 से 15 दिनों में धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। समझ गए? विवाह एड़ी में फट जाता है। उसके लिए, या जिनके चेहरे पर कील मुहासा, दाग धब्बा निकल रहा है, तो उनको क्या करना है कि 10 पत्ता नीम का चटनी पीस दीजिए सील पर, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच खेत का चिकनी मिट्टी, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके पेस्ट बनाते हैं, और चेहरे पर पूरा मालिश करते हैं। और मालिश करके, और जैसे हम लोग लगाते हैं आजकल ना, फेस पैक आ रहा है, तो फेस पैक जैसा लगाएंगे, सूखने लगे तो पुनः पानी मिला करके चेहरे को पूरा धोएंगे, और 10-20 मिनट छोड़ करके पुनः चेहरे को सादे जल से धो लेंगे। तो चेहरे पर कील मुहासा, दाग धब्बा कभी नहीं निकलेगा। इससे जो मृत प्राय जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं चमड़े के ऊपरी परत से बाहर निकल जाते हैं, और चेहरे के ऊपर जो हमारी त्वचा है, उसमें जो छिद्र होता है, उन छिद्रों से हमारा प्राणवायु हमेशा एक सशक्त माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होता रहता है। और पसीना के माध्यम से भीतर के सारे टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व क्या होते हैं? पसीना निकलता है तो गलत चीज अंदर जाता है कि बाहर निकलता है? बाहर निकलता है। तो पसीना भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो सभी को नीम का प्रयोग करने के लिए, समझ गए आप लोग? जिनको माथा में ढील है, इसको चटनी पीस देते हैं पूरा नीम का, माथा में पूरा मालिश करते हैं, जूड़ा बना करके, और 1 घंटा छोड़ देते हैं, फिर नहा लेते हैं, तो आपका ढील, लीक सब खत्म हो जाता है। दूसरा, बालों में रूसी पड़ जाता है, चमड़े न फटने लगते हैं, या चमड़े पर न नोचनी हो जाता है, खुजली हो जाता है। जाड़ा के दिनों में ज्यादा होता है, गर्मी के दिनों में पूरा ऐसे देखते हो, अभी गर्मी आ रहा है ना, अभी